वैदिक सिटी जो है ना वो इतना मतलब इट वाज लाइक इट केम एज अ शॉकिंग टू मी। ठीक है, कौन सी ईयर में गए थे आप? मैं गया था पिछले साल। अच्छा। पिछले साल अप्रैल की बात है ये, 22-25 अप्रैल के आसपास मैं पहुंचा था इस शहर में। इस शहर के बारे में मैंने पढ़ा था 2 साल पहले। जब मैं पढ़ा था तभी मैं ऑन पेपर ही शॉक हो गया था। मतलब मैंने ऐसा सोचा कि यार ये कुछ ऐसा किसी ने कुछ भी लिख दिया है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। पर फिर मैंने उसके बारे में रिसर्च किया, फिर मैंने कुछ कॉन्टैक्ट्स निकाले और मैं टोरंटो में था उस वक्त पे जहाँ मैं ये रिसर्च कर रहा था इसके बारे में। और मैंने बोला कि यार ज़्यादा दूर नहीं है, 15-17 घंटे की ड्राइव दिख रही है, तो मैं इसको जा करके खुद ही देखूँ क्या ऐसा कुछ। तो मैंने थोड़ा कॉन्टैक्ट्स निकाले और मैं पहुँच गया वहाँ पे। पहुँचने के बाद मुझे क्या दिखता है कि भाई अमेरिका के बीचों बीच एक ऐसा शहर है जहाँ पर मुझसे ज़्यादा हिंदू हैं लोग, मुझसे ज़्यादा वो संस्कृत समझते हैं, मुझसे ज़्यादा वेदांत समझते हैं, मुझसे ज़्यादा कौन सा घर का वेज खाना खाना चाहिए आपको दिन में टू कीप योर सेल्फ हेल्दी वो समझते हैं, मुझसे ज़्यादा आयुर्वेद समझते हैं, मुझसे ज़्यादा वास्तुशास्त्र। मतलब आपसे ज़्यादा इंडियन कल्चर वो फॉलो कर रहे हैं? मतलब मुझसे ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है 90% इंडियन से ज़्यादा वो वहाँ पर हिंदू कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। और ये अंग्रेज ही हैं? सारे वहाँ पे अंग्रेज कर रहे हैं। हैं? अच्छा। अंग्रेज भी हैं, अलग अलग देशों से हैं, कोई इजराइल से भी लोग हैं, जूस भी हैं, और उसके बाद आपके मुस्लिम्स भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी है। मतलब मुझे इंडियन ही नहीं दिखा वहाँ पर। हाँ। ठीक है, बाकी मुझे कम्युनिटी में हर तरीके के लोग दिखे वहाँ पर। एंड आई वॉज लाइक शॉक्ड। मैं बहुत घूम रहा हूँ, काफ़ी सालों से घूम रहा हूँ, तो अब एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पर शौक ना एकदम से लगता नहीं है। लेकिन वहाँ पर मैं शौक हो गया था कि भाई ये क्या है और कैसे है, इतना ज़्यादा कैसे है भाई। हर घर के ऊपर कलश है। मतलब अच्छा। आप सोचते हो, मतलब उस शहर में मैं 5 दिन मैंने गुजारे थे। उसके बाद आखिरी दिन पर ना मैं बैठ करके अकेले एक जगह पे बैठ करके ना कैमरा पे अपने एपिसोड का जब एंड कर रहा था, तो मैं बस यही सोच रहा था कि यार मतलब काश ऐसा कहीं होता हमारे इंडिया में। मतलब लिटरली मन में अंदर ना ऐसी चाहत आ रही थी कि काश ऐसा होता इंडिया में तो कितना मजा आता, जहां पर हर घर के ऊपर कलश है, बीच में आंगन है, उसके बीच में तुलसी का वो लगा हुआ है, पौधा लगा हुआ है। पहले ऐसे ही होते थे ना, बरामदा होता था, बीच में आंगन होता था, उसके आंगन के बीच में एक तुलसी का पौधा लगा होता था, उसके अंदर लोग पानी डालते थे। ये कहाँ होता है अब भाई? वैसे जब भी बाहर जाते हैं, इंडिया के बाहर जाते हैं घूमने, अगर हम भी जाते हैं, कुछ भी इंडिया कुछ दिख जाए ना, हम लोग बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। और आपको तो इतना कुछ दिख गया, तो फिर तो इंडिया से ज्यादा इंडिया दिख गया मुझे। तो जो मुझे मिसिंग है, अगर मैं दिल्ली गुड़गांव में 10 साल रहा हूँ, मुझे तो कहीं ऐसा कोई घर दिखाई नहीं। कलश तो किसी घर के बाहर दिख जाए तो आदमी सोच लेगा ये तो भाई टोना टोटका कर रहे हैं, कुछ उसे ही नहीं मानेगा। एग्जैक्टली। और वो वहां पर हर घर के ऊपर है यार, हर घर के ऊपर, और सबकी बाउंड्री बनी हुई है। सारे के सारे घर वास्तुशास्त्र के हिसाब से बने हुए, बिना वास्तुशास्त्र के घर बन ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है। तो हर घर में ऐसा है कि बरामदा है सामने और वो पुराने स्टाइल से बने, बिल्कुल, कि चारों तरफ एक बाउंड्री है, पानी होना चाहिए अगल बगल, घर के अगल बगल में एज पर वास्तुशास्त्र, जैसे कोई पोखर तालाब छोटी सी कोई चीज वो है। उसके बाद घर है, घर के बीच में आंगन है, किचन जहाँ है वहाँ होना चाहिए। अग्नि, उनको अग्नि कोना पता है, वो अपने स्टाइल में बोलते हैं अग्नि खोना, ऐसे कुछ करके वो है। वो जब बता रहा था बंदा वो मुझे तो बट मेरे को थोड़ा 2-3 बार जब उसने बोला ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो अग्नि कोने के बारे में बात कर रहा है, वो अग्नि बोल रहा है, अग्नि वो बोल रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने बोला यार इसको ये शब्द भी पता है। फिर मैंने वहां पर क्या देखा, जब वो किचन का टूर दे रहा था अपना, कि अग्नि कोना में किचन है मेरा, यहीं पर किचन होना चाहिए, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे घर में भी किचन इसी कोने में है। और मम्मी ने जब घर बन रहा था तब बताया था कि भैया किचन तो इसी कोने में होगा। वही सेम चीज रिपीट हो रही है, तो आई कुड रिलेट टू इट सो स्ट्रांगली। एंड देन व्हाट आई रियलाइज्ड कि भाई जो किचन है उसके अंदर प्यूरिफाइड बटर जैसा कुछ मुझे दिखा। मैंने बोला भाई ये क्या घी बना रहे हो आप? बोला यस वी ईट घी, वी लव इट। लाइक अरे भाई घी बना के खा रहे घर में, और लगाते किस पे हो? बोला आई मेक चपातीज एवरी डे। भैया वो रोटी बेलता है, अंदर 70 साल का बंदा है वो रोटी बेलता है, और रोटी घी दाल, और दाल को दाल बोल रहा था वो। वी ईट दाल, वी ईट रोटी, नो वी ईट चपाती। हम लाइक भाई साहब कहाँ आ गया मैं, ये कहाँ पहुंच गया मैं, ये तो इतना तो मैं नहीं खाता, मैं इंडियन हूँ। मैं नहीं खाता इंडियन फूड, इतना बाहर जाता हूँ क्यों? क्योंकि इंडियन फूड बहुत महंगा मिलता है, तो बर्गर सबवे ये सब खा करके अपना निकाल लेता हूँ। इंडियंस ने घी खाना छोड़ दिया भाई, हम नहीं खाते घी। और वो शुरुआत करता है सुबह की घी से। हर सुबह वो सबसे पहला जो उसके अंदर मुंह में जाता है निवाला, वो घी होता है, 1 चम्मच घी। और ये मैंने वहाँ बहुत सारे लोगों को पूछा, इसका कुछ साइंटिफिक रीजन भी है, क्योंकि मैंने उसके बाद थोड़ा मैं भूल गया इस पर रिसर्च करना। हमारे यहाँ भी कुछ ये एक्ट्रेस लोग करते हैं ऐसा, कि वो सुबह उठ करके सबसे पहले खाली पेट में घी खाते हैं। और पुराने जमाने में शायद हमारे यहाँ ऐसा कल्चर में था, राइट। वो अभी भी फॉलो कर रहे हैं। हर इंसान वहाँ पे सुबह उठ करके घी खा रहा है भाई,
हम नहीं खा रहे। भाई साहब। और भाई वो लैंग्वेज कौन सी बोल रहे हैं? सो वहाँ पर संस्कृत को प्रैक्टिस करते हैं वो स्कूल में, अच्छा। मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज तो इंग्लिश में बात करते हैं, जैसे मुझसे सारी कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में थी, एवरीबडी कम्स फ्रॉम एन इंग्लिश बैकग्राउंड, बट दे प्रैक्टिस संस्कृत अ लॉट। आई थिंक मैंने 10th तक संस्कृत पढ़ी है, लेकिन वो मुझसे बहुत ज़्यादा संस्कृत जानते हैं। मैं वहाँ पर ऐसे स्टूडेंट से मिला जो पोस्ट डॉक्टरेट भी कर रहे थे, पोस्ट डॉक भी कर रहे थे संस्कृत में श्लोकास के ऊपर, एंड दे कॉल इट मिस्टिकल पोएम्स। अच्छा। हाँ, मिस्टिकल पोएम्स बोलते हैं जो हमारे श्लोकास हैं, उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं भाई लोग। और स्टैटिस्टिकली डेटा है उनके पास, प्रूवन डेटा है that if you follow Vastu Shastra, if you follow Ayurveda, how it works in favor of your health and also wealth. इसका स्टैटिस्टिक्स है उनके पास पिछले 15-17 साल का। मतलब मुझे शर्मिंदगी हो गई कि मम्मी जब कहती थी कि यार ये ना इधर सर रख के मत सोया करो और ये मत करो, तो मैं बोलता था मम्मी यार कैसी बातें करते हो यार, ठीक है। मतलब मैं ऐसा हो जाता था ना, हम लोग कैसे हो गए सही बात है, कहीं भी सो, हाँ, कि यार क्या है ये, कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स समवेयर आई थिंक दे फेल्ड टू प्रूव इट टू अस दैट व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट। उन्होंने कभी बताया नहीं, क्योंकि उनके पास कोई डेटा नहीं था। उस बंदे, वो साइंटिस्ट बंदा है जो आर्किटेक्ट था, जो मुझे अपना घर दिखा रहा था, ही इज अ बिग स्कॉलर। वो हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड ऐसी जगहों पे गेस्ट लेक्चर देता है, बहुत बड़े बड़े म्यूजियम्स बनाए अपने यूएस के। अच्छा। तो ही इज अ वेरी फेमस, वेल नोन एंड ऑथर भी है वो कई सारे आर्किटेक्चरल बुक्स का। तो ही इज अ बिग नोन गाय एंड ही मूव्ड देयर एंड ही हैज बीन फॉलोइंग ऑल दिस फॉर लास्ट 53 ईयर्स से वो ये कर रहा है, जिसमें से आखिरी के 25 साल में वो कंप्लीटली वास्तुशास्त्र को फॉलो कर रहा है, पूरे आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा है। तो उसने ऋग वेदा जिसका पार्ट है, अथर्ववेदा या ऋग वेदा में से किसी का एक का पार्ट है वास्तुशास्त्र, वो पूरा वेदा पढ़ रखा है यार उसने। क्रेजी है भाई। हम में से कितने लोग हैं जो वेदा के मैंने तो नहीं पढ़ा। हाँ, नहीं पढ़ा भाई, किसी ने नहीं तो पढ़ा। प्रॉपर बता रहे इस डायरेक्शन में सोते हैं हम यार। उन्होंने पूरे घर का टूर दिया, वो मेरे उस वाले वीडियो का पार्ट भी है, आप कभी वो देखना वीडियो का वो क्लिप। उन्होंने पूरा घर दिखाया मुझे कि यहाँ से रोशनी आती है, पूरब की तरफ से दरवाजा है, पूरब से ही खुलेगा दरवाजा। हम जब खाना खाएंगे तो हम किस तरह बैठ के खाना खाएंगे, किचन होगा तो किस कोने में किचन होगा, बेडरूम होगा तो किस तरफ होगा, काम करने का रूम किस तरफ होगा, ये सब उन्होंने मतलब डिसाइड किया हुआ। और सिर किस तरफ रख करके सोएंगे, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। एंड घर के अंदर जूता नहीं जाएगा, अच्छा, जूता बाहर खुलेगा भाई, और घर के अंदर आप नंगे पैर जाओगे। मतलब जैसे पुराने जमाने में होता था, ठीक है। सो दे यूज एवरीथिंग लाइक दैट। दे सेलिब्रेट होली, दे सेलिब्रेट नवरात्रों में फास्टिंग होती है, अच्छा, हवन होता है, अग्नि कुंड बैठाया जाता है, श्लोकास होते हैं, जाप होते हैं, मंत्र होते हैं। भाई साहब, भाई क्या ये यूएस में हो रहा है, ये तो वही बिलीवेबल नहीं है। एंड जब ये वीडियो मैंने रिलीज करी तो दिस वीडियो वाज टोटली वेरी लव्ड बाय सो मेनी पीपल इन यूएस, कनाडा, इंडियन जितने लोग हैं, इंडिया से भी, तो उन्होंने भी देखा। तो वहाँ से कुछ ऐसे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए हैं जिन्होंने मतलब बोला कि अमित, दिस इज द वेल शॉट डॉक्यूमेंट्री ऑन माई सिटी आई हैव एवर सीन। एंड एक बार मैंने अमेजॉन प्राइम पे देखा था इनके बारे में, 3-4 साल पहले एक ट्रैवल सीरीज आती थी, वहां पर मैंने देखा था इस जगह के बारे में सबसे पहली बार। बट वो लड़के जो थे ना, अंग्रेज थे, वो इंडियन टच वो फील नहीं आ रही थी, नहीं कर पाए, क्योंकि उनको खुद नहीं पता था कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। दे जस्ट वांटेड टू शूट इट एज अ कल्ट, कि कुछ अलग हो रहा है। हाँ, मैंने वो कल्ट हटा ही दिया। मुझे इससे मतलब ही नहीं था कि किसने बनाया है, मुझे सिर्फ इससे मतलब था कि जो प्रैक्टिस किया जा रहा है वो हमारे कल्चर से आता है, और प्रैक्टिस करने वाले लोग हमारे कल्चर के नहीं हैं। फिर वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, मेरा ये पॉइंट था वहां पर जाने का। तो जब मैंने इसके बारे में बनाया तो बहुत अच्छा बन के आया, क्योंकि मेरा पूरा, मैं उस कल्चर से बिलोंग करता था कि आई कुड आस्क द बेटर क्वेश्चंस। सही बात है। तो वो अच्छा बन के आया। फिर उन्होंने मुझे कुछ मैसेज किया है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं इस शहर में जो समझ के परे है, साइंस के भी परे है। अब वो पार्ट 2 डॉक्यूमेंट्री कब बनेगी मुझे पता नहीं है। उन्होंने वो चीजें बता दी। हाँ, उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे ऐसी बताई हैं मैसेज करके। कुछ रिवील कर सकते हो आप? हाँ, मतलब एक चीज़ तो मैं बताता हूँ कि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो योगा के टाइम पर हवा में उड़ जाते हैं, लेविटेट कर रहे हैं प्रॉपर। अभी भी है। हाँ, कर रहे हैं, एंड आई कैन शूट देम। देयर इज वन पर्सन हु रीच्ड आउट टू मी, शी इज अ पार्ट ऑफ वैदिक सिटी फॉर आई थिंक 30-40 years. शी इज समवन वेरी इंपॉर्टेंट देयर, एंड आई विल बी डूइंग दिस थ्रू आई थिंक नवरात्रे दिस ईयर। अक्टूबर-नवंबर के टाइम पे जब नवरात्रे हैं उस वक्त पे दिस इज आई हैव प्लान्ड दिस कि 10 दिन के लिए पूरे नवरात्रे में वहाँ पे रहूँगा, एंड आई एम गोइंग टू शूट पार्ट 2 ऑफ वैदिक सिटी। तो भाई वहाँ पे कोई करेंसी कोई और यूज होती है, ऐसा कुछ है क्या? अरे बड़ा इंपॉर्टेंट था ये। मतलब इस जगह के बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना, कि मैं यहाँ जाना चाहता था, वो था कि यहाँ पर एक करेंसी इन्होंने बनाई थी जो आज भी यूज होती है उस शहर के अंदर में। वो है
भगवान राम के ऊपर बेस्ड करेंसी जिसका नाम भी भगवान राम ही है। अरे। मतलब द करेंसी इज कॉल्ड राम। भाई दिखा सकते हो, अभी है आपके पास? बिल्कुल है मेरे पास वो करेंसी, हमेशा लेकर के चलता हूँ क्योंकि वो ये ना एज अ मैं गुड लक भी लेकर के चलता हूँ। भगवान राम यार जय भाई, बोल तो मतलब- बिल्कुल। अब देखो ये 5 राम है, ये 1 भाई राम है। ये क्या क्रेजी चीज है यार। मतलब भाई ये देख के तो अलग ही लग रहा है यार कि भाई भाई क्या ही चीज है। क्रेजी भाई। ये थी वो पॉइंट जिसकी वजह से मैं इस शहर में जाना चाहता था और मुझे ऐसा लगा था कि यार जय श्री राम। जय श्री राम, सीरियसली। जय श्री राम। मतलब भाई जी इसकी वैल्यू क्या है वैसे? इसकी वैल्यू है 1 राम की $50। मतलब ये लीगल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। ऑफ कोर्स इसको आप एक्सचेंज नहीं कर सकते जा करके, लेकिन एक बियरर बॉन्ड है और इसकी लोकल वैल्यू जो है वो $50 के आसपास की है। आज भी इस करेंसी को यूज़ करके आप वैदिक सिटी के अंदर घर जैसी चीज़ भी, रियल एस्टेट जैसी चीज़ भी, बड़ी चीज़ भी आप खरीद सकते हो। अच्छा। ठीक है। दिस करेंसी हैज़ बीन यूज्ड बाय देम फॉर मेनी ईयर्स। नीदरलैंड में उनका एक शायद एंटरटेनमेंट और है वैदिक सिटी का, वहाँ पर भी यूज़ होती है। फिलीपींस में उन्होंने, जैसा मुझे पता चला था जो उनके मेयर साहब से जब मैं बात कर रहा था, दिस इज वेल शॉट ऑन कैमरा ऑल्सो, तो जो भी मैं कह रहा हूँ ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये उस शहर के मेयर के वर्ड्स हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, ये बॉन्ड कितना एलिजिबल है सामान खरीदने के लिए या नहीं। फिलीपींस में किसी टाइम पे कुछ रिलीफ के लिए भी इस मनी का बहुत बहुत मतलब बड़े लेवल पे यूज़ हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी और ये सारे वर्ड्स जो हैं उन्हीं के हैं।